ना उसमें पहले समझ कि बांध होता क्या है, वो कार्टून वाला बांध खोज के लाए थे। बाकी रियल का बांध हम दिखाएंगे, ठीक है। इमेज में बांध क्या होता है कि वैसा स्थल जहां पर नदियों या जल नहरों का पानी को रोक कर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डैम, पानी को रोका जाए और उस पानी का किसी और यूज में लाया जाए, उपयोग में। जैसे वहां से बिजली उत्पादन किया जाए, ठीक है, या वहां से कोई नहर निकाला जाए, या पीने के लिए पानी का सप्लाई वहां से करें, ठीक है। ये होता है हम लोग का प्राकृतिक नहीं होता, क्या होता है, कृत्रिम होता है। बांध क्या होता है, कृत्रिम। प्राकृतिक बांध होगा नहीं। कृत्रिम बांध हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से या सुविधा के हिसाब से बांध बनाते हैं ताकि उससे सिंचाई हो, ठीक है, और पीने का पानी मुहैया कराया जाए उस क्षेत्रों में जहां पर पानी का दिक्कत हो। तो ये बांध क्या है, देखिए यहाँ पे, बांध नहर अथवा नदी के जल के प्रवाह को रोककर एक अवरोध है। इसको कई प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए, बिजली बनाने के लिए। जैसे देखिए ये आपका उधर से बारिश का पानी, सॉरी, पानी आया था नहर नदी का, तो यहाँ पर हम बांध बना दिए और उसे पानी कम कम निकाल रहे हैं। और इस पानी से दो तीन तरह से उपयोग कर सकते हैं। वहीं पर अगर नीचे लगा देंगे डायनेमो, तो डायनेमो के पंखी पर पानी गिरेगा ऊपर से तेज धारा में, तो क्या निकलेगा, बिजली उत्पन्न होगा, ठीक है। वहीं से कोई नहर निकाल देंगे, जिस उस क्षेत्रों में जहां पर पानी नहीं पहुंचता था उधर नहर निकलेगा, सिंचाई भी हो जाएगा। पानी का, पीने का पानी का दिक्कत होगा तो वहीं से पीने का पानी का सप्लाई किया जाएगा, है ना। अभी आप लोग जा रहे थे घुमाने के लिए राजगीर तरफ, तो एक जगह देखे स्टोरेज था जहां पर गंगा का पानी को लाकर स्टोर किया गया है ना। बताया भी थे कि यहीं पर स्टोरेज है गंगा का पानी का। और वहीं से गंगा जोड़ा जाता है ना, गंगा को से, गंगा नदी को फल्गु से जोड़ने का काम। क्या बाबू, अच्छा नहीं दिखाए थे आप लोग को। बांध समझ गए, बांध क्या होता है, बांध का क्या क्या उपयोग ये भी समझ लिए। अब समझना कौन सा बांध किस नदी पर है और किस राज्य में, वो इंपॉर्टेंट है। बांध क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए उसको देखिएगा। देखिए बांध के प्रकार, तीन तरह का बांध होता है। एक होता है आपका गुरुत्वीय बांध, जो काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है और जो किसका होता है, कंक्रीट का बना होता है। मतलब वो छड़ सीमेंट ये सबका कंक्रीट का बना हुआ है। उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बांध, मतलब ग्रेविटी डैम। जैसे एग्जांपल दिया भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, बोर्ड पर दिख रहा होगा यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध। दूसरा होता है रॉकफिल बांध। ये क्या होता है, यह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसका नाम होता है टिहरी बांध, ठीक है, ये आपका टिहरी बांध है। ये कौन सा बांध है, रॉकफिल बांध। दूसरा हो गया आपका गुरुत्वीय बांध, जो कंक्रीट से बना है। पहला गुरुत्वीय बांध जो बना किससे, कंक्रीट से। दूसरा हो गया आपका रॉकफिल बांध, जो मिट्टी और चट्टान से बना हुआ है। और तीसरा हो गया आपका चाप बांध, आर्क डैम। इसका देखिए, इसका आकार वैसा होता है जो हम लोग वृत्त में पढ़ते थे ना, चाप, उस तरह का इसका शेप होता है। इसी कारण इसका नाम पड़ गया चाप बांध, ठीक है। चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है, जैसे कि इडुक्की बांध। ये आपका कौन सा बांध है, इडुक्की बांध। किस बांध की एग्जांपल है, चाप बांध का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बांध का तीन प्रकार, गुरुत्वीय बांध हो गया आपका, रॉकफिल बांध हो गया आपका, और चाप बांध हो गया। गुरुत्वीय बांध किसका बनता है, कंक्रीट का। रॉकफिल बांध मिट्टी और चट्टान का। और आपका चाप बांध तो उसका चाप के जैसा, मतलब कि आर्क जैसा उसका शेप होता है, गोलाकार से मुड़ा हुआ, ठीक है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया चाप बांध। अब आते हैं मेन इंपोर्टेंट बांध वाला पे। देखिए हम शुरुआत के ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेके और धीरे धीरे जहां जहां पर इंपॉर्टेंट बांध है उधर घुमाएंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर का देखिए यहाँ पर क्षेत्र है और ये जम्मू कश्मीर का मैप है। यहाँ पर आपको मेनली 5 को बांध का नाम दिख रहा होगा। 2 बांध दिख रहा है झेलम नदी पर,
उरी बांध और तुलबुल बांध। ठीक है, झेलम नदी पर कौन कौन सा? उरी बांध और तुलबुल बांध। और चिनाब नदी पर आपका 3 बांध है, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। किन सी नदी पे? चिनाब। तो चिनाब पे 3 बांध, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। और आपका झेलम पे 2 बांध, उरी और तुलबुल। तो सवाल आपके पूछता है ना एग्जाम में कि तुलबुल बांध किस नदी पर है? झेलम। सलाल बांध किस नदी पर है? चिनाब। दुलहस्ती बांध किस नदी पर है? चिनाब। दुलहस्ती बांध किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। ये इसमें तीनों मेंशन है। ठीक है, एक ही आप में स्लॉट में तीनों। जम्मू कश्मीर में 2 ही नदी मेन इंपॉर्टेंट जहां पर बांध है, चिनाब और झेलम। तो चिनाब में आपका 3 बांध हो गया, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। और झेलम पर 2 गो, उरी और तुलबुल। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, ऐसे बोल बोल के पढ़िएगा फिगर के माध्यम से, तो याद जल्दी ये हो जाएगा। क्लासरूम में आप लोग 70% याद कर लेते होंगे। ठीक है, अब जो एकदम गिरह बंधाई क्या है कि हमको पढ़ना ही नहीं, उनके कुछ उपाय है? हाँ, मैंने पढ़ाते रहेंगे, वो लोग मोबाइल चलाते रहेंगे, है ना। गुड मॉर्निंग, यस यस, गुड मॉर्निंग, है ना। कुछ को तो नींदे नहीं खुलता है बिना गुड मॉर्निंग का मैसेज देखे, नींदाले रहेंगे यहाँ पर। जानते अब हम ना क्या नाम बोले। आइए जम्मू कश्मीर के बाद आइए पंजाब। पंजाब यहाँ पे है। पंजाब में आपका मेन इंपॉर्टेंट है कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी पर एक बांध है, रंजीत सागर बांध, है ना। रंजीत सागर बांध को ही थीन बांध भी कहा जाता है। आप लोग थीन बांध सुने हैं ना, तो रंजीत सागर बांध को ही कौन सा बांध बोलते हैं? थीन बांध। यह क्या है? पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिलेगा आपका रंजीत सागर बांध, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे। यही आपका बांध का इमेज भी है यहाँ पर, रंजीत सागर बांध। तो पंजाब में मेन इंपॉर्टेंट बात कौन सा? रंजीत सागर। कौन सी नदी पे? रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध को कौन सा बांध बोलते हैं? थीन बांध। ठीक है, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे है। तो जम्मू कश्मीर में कितना बांध देखे थे? 5 बांध। 2 गो था किस नदी पे? झेलम पे। 3 गो चिनाब में कौन कौन था? सलाल, दुलहस्ती और कौन? तुलबुल चिनाब में था। बगलिहार। ठीक है, इतना जल्दी भूलिएगा। बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती। बगलिहार या सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। सलाल, बगलिहार। झेलम में उरी, है ना, उरी और तुलबुल। उरी तो जगह का भी नाम है ना, उरी अटैक हुआ भी था, उसमें फिल्म भी बना है। चलिए याद कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर उरी और तुलबुल। ठीक है, कौन सा नदी? झेलम। चिनाब में 3 गो था, कौन कौन? सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। और यहाँ पर कौन सा आ रहा है? रावी नदी पर थीन बांध। थीन बांध का पूरा नाम क्या है? रंजीत सागर बांध, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आइए हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी। हिमाचल प्रदेश में आपका 2 गो नदी इंपॉर्टेंट हो गया, कौन कौन? ब्यास नदी और सतलज नदी। तो ब्यास नदी, सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नांगल बांध इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा एग्जाम में कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर? सतलज। भाखड़ा नांगल सतलज। कौन से राज्य में? भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे यहाँ भाखड़ा नांगल बांध। और क्या है? भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश और नांगल बांध पंजाब। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश और नांगल बांध पंजाब, दोनों मिल गया तो भाखड़ा नांगल बांध हो गया। ठीक है, दोनों अलग अलग है, भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में और नांगल पड़ता है आपका पंजाब में, तो भाखड़ा नांगल। कहानी खत्म। ठीक है,
भाखड़ा नांगल भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध मतलब क्या कि जो कंक्रीट से बना हुआ है ना, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नांगल बांध का जल संग्रह होता है, उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। कौन सा झील? गोविंद सागर। ये तो बांध बना दिया, तो बांध बनाएगा तो वहां पर जल रुकेगा ना, तो जल रुकेगा तो उसको झील बोला जाता है। तो वहां पर कौन सा झील बन गया? वो गोविंद सागर झील। और पूछेगा कि गोविंद सागर झील जो है किस नदी बनाया गया है? तो सतलज नदी पर। कौन से बांध पे? भाखड़ा नांगल बांध पे। ठीक है, जो कहाँ कहाँ मिलेगा? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ तक आगे होगा दिक्कत, टेंशन। ब्यास नदी, ब्यास नदी पर कौन सा? पोंग बांध। ब्यास नदी पर पोंग बांध, ब्यास नदी पर पोंग, ब्यास पर पोंग, ब्यास पर पोंग। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो ब्यास नदी पर पोंग व सतलज पे भाखड़ा नांगल। कोई दिक्कत? किस राज्य में? दुलहस्ती किस राज्य में? और नदी का नाम? झेलम पे कौन कौन सा था? उरी और बुलबुल नहीं है, चुलबुल है। तो बुलबुल बोलता है। चलिए आइए, उत्तराखंड आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है टिहरी बांध। पूछता है टिहरी बांध से सवाल। टिहरी बांध भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। देखिए टिहरी बांध इधर से आ रहा है भागीरथी नदी, इधर से भिलांगना नदी। यहाँ पर मिल गया कौन सा? टिहरी। तो भागीरथी भिलांगना, भागीरथी भिलांगना से टिहरी बांध। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यही था टिहरी बांध का, है ना। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई दिया है 260.5 मीटर। मीटर में है, फीट में नहीं, मीटर में। 260.5 मीटर है। 1 मीटर में क्या फीट? 3 फीट। 3 से गुना कर ले उतना फीट होगा। बात समझे? लगभग में 780 फीट। कितना हो जाएगा? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा था? भाखड़ा नांगल बांध, है ना। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल, जो सतलज नदी बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध से जो झील का निर्माण हुआ उसका नाम क्या था? गोविंद सागर झील। कोई दिक्कत यहाँ तक? किस राज्य में था वो? हिमाचल प्रदेश। और किसके बाउंड्री में था वो? पंजाब और हिमाचल के बाउंड्री पर। टिहरी बांध का उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी से। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। इसका ऊंचाई 260.5। टिहरी बांध दिख रहा होगा यहाँ पे, ये टिहरी बांध है। हाँ अच्छा, हाँ वही है, समझिए कीजिएगा। आइए, चंबल नदी, राजस्थान किसान नहीं, गुंडो किसान चंबल। वहां चंबल में रहता था ना, चंबल का बिहड़ बिहड़ डाकू सब होता था चंबल घाटी में। ठीक है, चंबल घाटी में। तो वो चंबल नदी भी है वहां पे। तो चंबल नदी पर 2 गो बांध है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर किस नदी में? चंबल। ये आपका मैन मेड है, मतलब कि ये बनाया गया है बांध। वैसे तो बांध बनाया था आदमियों द्वारा ही ना, यहाँ से नहर निकाला गया है। ठीक है, जो सुरंग नहर निकाला गया है, जो आपका राजस्थान में पानी की आपूर्ति को पूरा करता है। ठीक है, तो कौन कौन सा बांध है? जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। कौन सा नदी? चंबल नदी। और किस राज्य में? राजस्थान में। याद तो कर रहे हैं। आइए, मध्य प्रदेश में भी चंबल नदी जाता है। तो चंबल नदी से एक निकल गया गांधी सागर बांध, और नर्मदा नदी से इंदिरा सागर बांध, है ना। चंबल नदी इधर से आ रहा है, देखिए मिल गया गांधी सागर, और नर्मदा नदी से क्या निकल गया आपका? इंदिरा सागर। ठीक है, नर्मदा इंदिरा, नर्मदा इंदिरा। और इधर से चंबल गांधी, वो भी डाकुए थे का चंबल में। चंबल गांधी सागर और नर्मदा
इंदिरा सागर। ठीक है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपका 2 गो बांध, 3 गो बांध मिलेगा ना। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध और रिहंद बांध। ठीक है, माता लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई, माता टीला और रिहंद। अब देखिए बेतवा नदी पर देखते हैं, तो बेतवा नदी पर कौन कौन सा है? तो माता टीला बांध है और लक्ष्मीबाई बांध है। रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से, तो माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला लक्ष्मीबाई, माता टीला कौन सा नदी? माता टीला लक्ष्मीबाई बेतवा, माता टीला लक्ष्मीबाई बेतवा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर रिहंद नदी, तो रिहंद नदी पर रिहंद बांध, रिहंद नदी पर रिहंद बांध इंपॉर्टेंट हो गया। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा गया, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा गया। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत झील। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। कौन सा बांध? रिहंद बांध। यही ना बोलेंगे? रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है, जो यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। इसके जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा गया, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो सवाल यहाँ पर 5 गो। रिहंद बांध, रिहंद नदी किस राज्य में? यूपी में, आपका यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनाया गया है रिहंद नदी पर बांध बनाकर। अब वो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा? तो गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये तो रिहंद का हो गया। बेतवा में कौन कौन सा था? माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई, माता टीला और लक्ष्मीबाई। कौन सा? बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का यहाँ भारत के मैप में है और यहाँ पर यूपी का अलग से मैप है। ठीक है, समझने के लिए वहां दिया गया है। आगे आइए, आइए गुजरात। तो गुजरात में आपका देखिए नर्मदा है और ताप्ती है, नर्मदा है और ताप्ती है। तो नर्मदा नदी पर बना गया है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर कौन सा? सरदार सरोवर बांध। और यहीं आसपास में आपको मिलेगा, नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध पे ही वहां देखने को मिलेगा उनका स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी यहीं पर है, बांध के ही आसपास, सरदार सरोवर बांध के ही पास है। और दूसरा है ताप्ती पे तो उकाई और काकरापारा, ताप्ती पे उकाई और काकरापारा, ताप्ती नदी पर उकाई बांध और काकरापारा बांध। काकरापारा वो लोग का खाना पीना हो ना, खाखरा खाफड़ा गुजरात का होता है ना, जैसे लगता है कि राक्षस के नाम ले रहे हैं, तो वैसे काकरापारा याद कर लीजिए, काकरापारा गुजरात। हाँ, अजीब सा नाम। काकरापारा और उकाई किस नदी पे? ताप्ती नदी। और नर्मदा पे कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, किस राज्य में? गुजरात में। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात, और ताप्ती पर उकाई, और इसमें आपका उकाई बहुत बार पूछा है, उकाई बांध किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पे। काकरापारा बांध ताप्ती नदी पे, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आइए गुजरात के बाद दूसरा झारखंड है ना। झारखंड में तो देख ही रहे, एक ही गो नदी है बराकर नदी, और उस पर 2 गो बांध है, तिलैया और मैथन, तिलैया और मैथन। हम लोग का आसे पास में घूमने भी बहुत सारे लोग गए, तिलैया डैम है ना। तो तिलैया बांध और मैथन बांध, तिलैया बांध और मैथन बांध। कौन सा नदी? बराकर नदी। बराकर नदी, तिलैया और मैथन, तिलैया और मैथन किस राज्य में? झारखंड। ठीक है, तिलैया और मैथन, तिलैया मैथन। कौन सा नदी? बराकर। राज्य का नाम? झारखंड। ठीक, पश्चिम बंगाल में होते हम लोग, तो गंगा नदी पे है एक ही बात, फरक्का बैराज। इंपॉर्टेंट हो गया फरक्का बैराज।
गंगा नदी, फरक्का बैराज बांध। कौन सा? फरक्का बैराज। गंगा नदी निकल रहा है, यहाँ पर फरक्का बैराज है। ठीक है, यहाँ पर आपका मैप दिख रहा है वो भारत में, ये वेस्ट बंगाल का मैप, और उसी को मैप को यहाँ पर अलग करके हम निकाले। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल। कौन सा? गंगा नदी। फरक्का बैराज किस राज्य पे? नदी का नाम गंगा। उड़ीसा, उड़ीसा में आपका महानदी है, और महानदी पर है हीराकुंड बांध, और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर। इस सबसे बड़ा मतलब कि लंबाई में है। ऊंचाई और लंबाई समझ रहे हैं ना? ऊंचाई मतलब हाइट में हो जाएगा, तो हाइट में सबसे ऊंचा कौन था? टिहरी बांध। किस नदी पे? टिहरी, भागीरथी और भिलांजना, है ना? उस पर मिला था आपका किस राज्य में? उत्तराखंड। पूछते हैं सबका एकदम सन्नाटा, पूरा महफिले शांत हो जाता है ना। इसका मुख्य बांध की लंबाई कितना है? 4.8। तो महानदी निकला है कौन सा बांध? हीराकुंड। यही हीराकुंड बांध है। देखिए ये आपका, हाँ यही, तो ये आपका मुख्य लंबाई यही ना है, यहाँ से आता है पानी बह रहा है, तो ये कितना है? 4.8 किलोमीटर में है। अब पूरा बांध यहाँ तक, यहाँ से और दिख रहा है 26.8, पूरा 25.8 है ना। तो महानदी में बना बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। किस राज्य में? उड़ीसा में। अच्छा, बोर्ड पर लिखा है तो बोलना आसान होता है ना, एकदम सब एक लाइन में, उड़ीसा महानदी। आइए महाराष्ट्र जल्दी। तो कोयना नदी पर कोयना बांध और गोदावरी नदी पर जायकावाड़ी। कोयना नदी पर कोयना बांध और गोदावरी नदी पर जायकावाड़ी बांध। गोदावरी पर जायकावाड़ी, गोदावरी पर जायकावाड़ी, और कोयना में कोयना बांध। कोयना नदी पर कोयना बांध, है ना। रिहंद नदी पर रिहंद बांध, कोयना नदी पर कोयना बांध, गोदावरी नदी पर जायकावाड़ी बांध। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। इसका एमसीक्यू है तो समझ में आएगा। आइए तेलंगाना, है ना। तो गोदावरी और मंजीरा, दो नदी है, गोदावरी और मंजीरा। तो गोदावरी नदी पर कौन सा है? पोचमपाद बांध। गोदावरी पर पोचमपाद, इसे राम सागर बांध के नाम जाता है। पोचमपाद का बांध को क्या बोलते हैं? राम सागर बांध। कौन सी नदी पे? गोदावरी। बोर्ड पर लिखा होगा, गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध, ऐसे राम सागर बांध भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा आपका हो गया मंजीरा नदी। तो मंजीरा नदी कौन सा? निजाम सागर बांध। मंजीरा नदी यहाँ है, निजाम सागर। देखिए मंजीरा नदी जो है गोदावरी नदी का सहायक नदी है ना। गोदावरी का सहायक नदी, मतलब कि जाकर ये मंजीरा गोदावरी में मिल जाएगा। ठीक है। तो उसको बोले कौन सा बांध? वहां पर है निजाम सागर बांध। कौन सा बांध? निजाम सागर बांध। और गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है? पोचमपाद। कौन सा बांध? पोचमपाद। पोचमपाद बांध को क्या बोलते हैं? किस राज्य में? तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है। आइए केरल। केरल में इंपॉर्टेंट है पेरियार बांध, और यही है इडुक्की बांध। सॉरी, पेरियार नदी पर कौन सा बांध है? जिसको चाप बांध कह सकते हैं। कौन सा बांध? चाप बांध। यह एक चाप बांध है, आर्क डैम है। पेरियार नदी पर कौन सा? इडुक्की। दिख रहा है चाप जैसा बना हुआ ये, है? इसका लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जगह का नाम याद रखिए ना, है ना। लंबाई पूछने के लिए चाप बांध की लंबाई चांद बताएंगे। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध, पेरियार नदी पर इडुक्की। अब पेरियार नदी किस राज्य में है? केरल में है। पेरियार किस राज्य में है? केरल में। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर 3 गो नदी बांध है ना। अलमाटी बांध,
नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। ठीक है, कृष्णा नदी आपका कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश तक गुजरती, वहां पर हमेशा जल विवाद होता है कृष्णा नदी का, है ना। किसके किसके बीच है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी का जल विवाद। तो वहां पर बांध बनाया गया है 3 गो, अलमाटी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। याद करना आसान है, अर्जुन इसमें छिपा हुआ है, श्री कृष्णा बोलते हैं, और वो बचपन में मट्टी खा लिए थे। कौन? कृष्ण भगवान। याद हो गया? किस बांध से रिलेटेड है ना, बचपन में मट्टी खा लिए थे तो कौन? अलमाटी बांध। उसके साथ अर्जुन रहेगा तो नागार्जुन, और कृष्ण भगवान अच्छा नहीं, श्री कृष्ण बोलते हैं उनको, तो श्रीशैलम बांध। ठीक है, तीनों याद हो गया? ठीक है, आए राज्य का नाम आप याद कीजिए, हम बांध का नाम याद करवा रहे हैं। अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, और श्रीशैलम बांध कहाँ? देखिए कृष्णा नदी का विस्तार, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, है ना। श्रीशैलम मिलेगा आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर नागार्जुन, अलमाटी बांध पूरा पूरा कर्नाटक में। ठीक है, तो श्रीशैलम कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, अलमाटी बांध कृष्णा। अलमाटी बांध किस राज्य में? कर्नाटक में। श्री नागार्जुन सागर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। याद हो गया? चलिए आगे आइए। कावेरी नदी, तो कावेरी नदी पर 3 गो बांध है आपका, कौन कौन सा? तो शिव समुद्रम बांध कर्नाटक, शिव समुद्रम बांध कर्नाटक, कृष्ण सागर बांध, अमेटूर बांध तमिलनाडु। देखिए यहाँ पर याद करने वाला पॉइंट क्या है कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, और दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा बोलेगा तो गोदावरी नदी। ये काफी कंफ्यूज करेगा आप लोग को एग्जाम में। दक्षिणी गंगा तो गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कावेरी। देख रहे हैं ना सवाल, शब्दों का खेल, 19-20 का अंतर हो गया। 19-20 का अंतर है जी। दक्षिण भारत की गंगा बोल देगा तो कावेरी, और दक्षिणी गंगा बोल देगा तो गोदावरी जी भारत है। अब बूढ़ी गंगा बोले तो गोदावरी है ना। दक्षिणी गंगा बूढ़ी गंगा कौन? और दक्षिण भारत की गंगा कौन? कावेरी। हम लोग तो गंगा है, ये उत्तर भारत की गंगा है। ठीक है, तो कावेरी नदी पर 3 गो बांध है, शिव समुद्रम बांध, कृष्णा सागर बांध और मेटूर बांध। शिव समुद्र कर्नाटक, कृष्णा सागर कर्नाटक और मेटूर तमिलनाडु। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब तुरंत शुरू होगा MCQ, देखिए ये है मेन मुद्दा। कौन सा बांध? टिहरी बांध, भारत में सबसे लंबा, लंबा में बोलेंगे तो हीराकुंड। टिहरी बांध निम्न से किन 2 नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना। कोई दिक्कत? बना लिए हैं आप लोग, याद तो लगता है कर लिए हैं। अलमाटी बांध, माटी खा लिए थे, है ना, तो अलमाटी हो गए कृष्णा नदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी, बीपीएससी 2014 का है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है माता टीला और लक्ष्मीबाई बेतवा, माता टीला और लक्ष्मीबाई बेतवा किस राज्य में था? किस राज्य में था? यूपी में था। किस राज्य में? यूपी में था। ब्राजो के नाम बेतवा ना, खतरनाक है एकदम, मिलान करना इसमें। इधर में आपका बांध है, इधर में आपका नदी है, नदी है बांध। तो चंबल नदी पे कौन सा? चंबल में याद कीजिए आपका गांधी सागर, चंबल। और नर्मदा में कौन सा? राम राम, नर्मदा में
हो गया है ना। दो तीन को याद रहेगा तो यह मिल जाएगा। अगर चार को में से तीन को पकड़ लिए तो एक ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा, है ना। चलिए आते हैं। इधर में बांध, इधर में नदी, तो हीराकुंड, हीराकुंड महानदी। पोंग, व्यास पोंग, याद है, व्यास पोंग। टिहरी भागीरथी, तीन रावी। हो गया। चलिए कोयना बांध, कोयना महाराष्ट्र। इडुक्की बांध किस राज्य में? केरल में। इडुक्की केरल अब नहीं है, ठीक है। अब होगा हम लोग का क्विज, खेलेगा।